आती थी, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे मना कर दिया। जैसे ही गाड़ी गांव के मुखिया के घर के पास से गुजरी, उन्होंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो दूसरों को मौका देने के लिए गीत पक्षी प्रतियोगिता छोड़ने जा रहा है। बड़ी बहन बहुत खुश हुई ये जानकर कि गांव के मुखिया के गाने वाले पक्षी असाधारण रूप से अच्छे थे। प्रतियोगिता रद्द होने के बाद उसे लगा कि उसके दादा की जीतने की संभावना ज्यादा है। दादा डेमो एक अनुभवी पक्षी प्रशिक्षक थे और अक्सर उसे पक्षियों से संवाद करना सिखाते थे। हालांकि दादी ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्हें रात में सीटी न बजाने की याद दिलाई। डेमो मन ही मन बुदबुदाया, बिना सीटी बजाए पक्षियों को कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब रात हुई तो घर पर अकेले गांव के मुखिया ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला लेकिन कोई नहीं दिखा। घर वापस आकर पिंजरे में बंद पक्षी अचानक चहचहाने लगा और बेचैनी से इधर उधर उड़ने लगा। स्तब्ध होकर गांव के मुखिया ने आगे एक आकृति देखी और हैरान होकर रसोई में चला गया। वहां भी कुछ नहीं था। अचानक उसके सिर के ऊपर की बत्ती बुझ गई। गांव के मुखिया ने बत्ती चालू रखने के लिए जल्दी से माचिस जलाई। जैसे ही वो मुड़ा, एक काली परछाई उस पर झपटी। तसांग जो बिस्तर पर हैंडल पकड़े हुए था, उसे कुछ आभास हुआ। उसके हाथ कस गए और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। इस समय उसकी दादी अभी भी डेमो को चेतावनी दे रही थी कि वो अपने पोते को दिन भर पक्षी प्रशिक्षण में व्यस्त न रहने दे। डेमो स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी की चिंता समझ गया और सोच ही रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। तभी उसकी बहन की सीटी की आवाज फिर से बैठक से आई। उसके दादा जल्दी से उसके पास गए और फिर से जोर देकर कहा कि प्राचीन निषेध का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उसकी बहन एक बच्ची होने के नाते